अगर आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, अगर आप डिनर करने के बाद तुरंत सो जाते हैं, अगर आप ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, अगर आप रात को हैवी डाइट लेते हैं, तो समझ जाइए आपको चकर सकती है पेट की गैस। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है आपसे। आजकल ये जो पेट में गैस की जो समस्या है, ये हर किसी के मुंह से ज्यादातर आजकल सुनने को मिल रही है। जैसे कोई बड़ी बीमारी भी है तो वो भी पेट में गैस की वजह से ही उत्पन्न हुई है। ऐसे में ये समस्या बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, बेसिकली जो गैस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि गैस की प्रॉब्लम होती क्या है। आमतौर पर अगर आपके पेट में अफारा आता है, पेट में जिसको कि ब्लोटिंग बोलते हैं आम भाषा में, या जो है आपको डकार बहुत आती हैं, पेट आपका हैवी हो जाता है, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अगर पेट में भारीपन आपको हो जाता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा गैस आपको जो है गैस पास होती है, तो ये सब लक्षण है कि एक्सेसिव गैस आपके पेट में बन रही है। आपने सही कहा कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। आजकल देखो, हार्डली कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो कहे कि मेरे को पेट में जो है अपच नहीं है या मेरे को गैस नहीं बनती है। क्यों इतनी बढ़ रही है? इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारा लाइफस्टाइल है। आजकल जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत हम जो है सेडेंटरी हो गए, यानी कि हम कुछ चलते फिरते नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, और किसी प्रकार का देखें आप तो उसमें मूवमेंट नहीं है, बैठने का काम ज्यादा करते हैं लोग। दूसरी जो इसमें कारण है कि जो हमारा भोजन है, खाने पीने की जो चीजें हैं, वो ऐसी हो गई हैं अभी कि वो बहुत हैवी हैं, गरिष्ठ भोजन। तो जब कभी आपका भोजन पूर्ण रूप से अगर पचेगा नहीं, अगर वो अधपचा रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, और वो फर्मेंटेशन जो खाना पड़ा हुआ है वहाँ पर, उससे फिर वो गैस की फॉर्मेशन शुरू होती है, और इसके कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम फिर आपको शुरू हो सकती है इसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गैस बनती क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? देखिए, मेनली जो उसका रूट कॉज है वो यही है कि जब आपका खाया हुआ भोजन जो है अगर वो ठीक से पचेगा नहीं, तो फिर वो डेफिनेटली गैस बनेगी आपको, और गैस बनेगी तो उसमें फिर कई तरह के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं कि आपने मान लो खाना आपने जो खाया वो ऑपोजिट फूड्स हैं, विरुद्ध आहार है, या आपने खाने का जो समय है वो आपका गलत है। यानी कि कई बार देखा होगा आपने कि रात को बहुत लेट खाना खाते हैं हम लोग, या जो हमने खाना खाया वो समय के अनुसार ठीक नहीं है। रात के समय बहुत हैवी खाना खाना, जो कि आयुर्वेद में मना किया गया है। और इसके अतिरिक्त ये भी एक कारण हो सकता है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका खाने का तरीका ही आपका गलत है। जैसे कि आजकल आप खाना खा रहे हैं बैठे हुए, साथ में माइंड में कुछ जो चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, या बहुत सारे लोग जो हैं फोन पर लगे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये तमाम जो कारण हैं, इनकी वजह से जो है हमारा भोजन ठीक से पचेगा नहीं, और जब भोजन पचेगा नहीं तो फिर डेफिनेटली वहां पर गैस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, विंड फॉर्मेशन शुरू होगी, और उसके कारण आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि इस पर ज्यादा गौर ही नहीं करते हो, उनको लगता है कि कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो यही सोच जो है वो आगे चल करके उनकी सोच क्योंकि जब उस पर ध्यान नहीं देंगे वो, और ध्यान अगर नहीं देंगे तो ये आगे चल के एक भयंकर रोग का रूप ले सकता है। अच्छा, आपने अभी बताया कि खाना पचना ना पचना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। तो वैसे में डॉक्टर साहब, लोग खाना खाने के बाद तुरंत सो भी जाते हैं, तो डाइजेशन में तो तब भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। डेफिनेटली तो तब भी गैस हो सकती है। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, या रात को लेट खाना खाना, या रात के समय जो है दही खाना, या तली हुई चीजें खाना, या बहुत हैवी जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड है, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। जी हाँ, तो आखिर ये पेट की गैस बनती क्यों है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, और कौन कौन सी बीमारियों से आप चपेट में आ जाते हैं पेट में गैस होने की वजह से, और इससे आप निजात कैसे पा सकते हैं, इसी के बारे में डॉक्टर साहब आज आपको बता रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है जिनके पेट में गैस होती है वो लोग अक्सर मतलब बाद में बर्पिंग टाइप बर्प्स आते हैं, डकारें आती हैं, स्मेल भी बहुत होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जब अंदर आपकी गैस बन रही है, एक तो है कि गैस अभी बनी है आपके, और वो गैस आपकी रिलीज हो गई, निकल गई, तो उसमें शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि वायु है एक प्रकार से हमारी आंतों में अगर है तो वो अवरोध पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इससे मोशन भी क्लियर नहीं आएगा, पूरा जो है आपका जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा,
तो वो जब कई दिन का मल वहाँ पड़ा रहता है तो उसमें एक तरह से सड़न शुरू होती है, फर्मेंटेशन शुरू होती है। दैट इज व्हेन गैसेज ऊपर को जाना शुरू हो जाती है, तो फाउल स्मेल्स भी मुंह से भी आती है, गैस भी जब फाउल स्मेलिंग होती है। तो ये कारण जो है ये संकेत देता है हमें, ये जो लक्षण अगर आपको है तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जो आपका स्टूल है वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, और इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आजकल बड़े भयंकर रोग हो रहे हैं, आपने सुना होगा किसी को कोलन का कैंसर हो रहा है, किसी को रेक्टम का कैंसर हो रहा है। तो ये कैंसर ऐसे नहीं बन जाता, एक दिन में नहीं कैंसर बनता है। जब छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और हम समझते हैं तो नॉर्मल है। खास तौर से मैंने देखा है लोग पेट के मामले में बड़े लापरवाह होते हैं। कई लोगों को 2-2 दिन तक मोशन नहीं होता। कई बार तो मैं विदेश जहाँ जाता हूँ वहाँ तो कई लोग 3 दिन 4 दिन, कुछ कई बार ऐसे लोग मिलते हैं हर सप्ताह में एक बार ही मोशन जाते हैं, एंड दे थिंक इट इज नॉर्मल। उनको कोई दिमाग में नहीं है कि ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी है। खाना रोज खा रहे हैं 3 टाइम। तो ये जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, समझ लीजिए। इसमें किसी तरह की भी आपको कहीं भी थोड़ी बहुत कुछ खराबी नजर आती है, तुरंत हमारा एक सेहत का नंबर आपके पास होता है जिसको हम बार बार दिखाते हैं आपको, उस पर फोन करिए, अपनी सेहत को ठीक रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आई हैव रेड समवेयर कि अगर पेट में लगातार गैस बन रही है तो इससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है, होना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर पेट लगातार आपके पेट में गैस बन रही है कॉन्टिन्यूसली कई महीनों से सालों से बन रही है तो वो डेफिनेटली कोई भयंकर रोग पैदा करेगी। आपके आंतों में सूजन पैदा करेगी, कोलाइटिस कर सकती है, और क्रोनिक होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक डिजीज आपने सुना होगा, IBS एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आजकल सुनने में आती है। ये सब बीमारियां अपच या इंडाइजेशन से आगे चलेंगे तो आपको हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स हो सकते हैं, वहाँ कोई स्वेलिंग हो सकती है, गांठ बन सकती है, या फिर जो है अंदर आंतों में किसी प्रकार के कई बार पॉलिप्स बन जाते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बीमारियां हो सकती हैं डेफिनेटली, आपको कोई चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। सिंपल सी बात मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, कार है, जो भी है, उसमें जब भी आपको कहीं थोड़ा बहुत आवाज आती है, कहीं थोड़ा बहुत जो है कुछ खराबी आती है तो आप उसको डिले नहीं करते, तुरंत उसको ठीक करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर डिले किया तो ये काम खराब हो जाएगा, पूरी गाड़ी मेरी बैठ जाएगी। तो इसी तरह से हमें शरीर पर भी ध्यान देना। जिस तरह आप बता रहे हैं वाकई ये बहुत ज्यादा मतलब गंभीरता से लेने की जरूरत है पेट के गैस को भी, क्योंकि अक्सर हमने लोगों को देखा है इनो पी लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन उसका घरेलू इलाज करते जड़ को ठीक सीरियस नहीं लेते, जड़ को ठीक करना चाहिए ताकि आपका रोग जो है बिल्कुल जड़ से चला जाए। और अच्छा आज विषय है, इसमें हम जो बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। अच्छा, हमारी डाइट के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या हमारी डाइट में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से पेट में गैस अक्सर हो जाती है? जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जिनको आमतौर पर हम कहते हैं कि ये बादी वाली चीजें हैं या गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं। जैसे कि गोभी है, फूल गोभी जो होती है, या जो है मटर है, चने जो होते हैं, छोले, सफेद वाले छोले जिनको हम कहते हैं, या उड़द की दाल है, राजमा है, ये सब चीजें जो है सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो चीज आपके किचन में बहुत देर से पकती है, पकने में बहुत देर लगाती है, वो अंदर भी पकने में बहुत देर लगाएगी, ये सब याद रख लीजिए आप। तो आपने देखा होगा अगर आप मूंग की दाल बनाएंगे, लौकी बनाएंगे तो तुरंत बन जाती है, राजमा बनाएंगे तो बहुत देर में बनता है। मैं तो एक एक करके हर चीज आपसे जानना चाह रही थी, लेकिन आपने बहुत आसान सा हिंट दे दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें देर से पकती हैं तो वो डेफिनेटली गैस फॉर्मिंग होंगी। और इसका जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि इनको हम आम भाषा में कहते हैं बादी वाली चीजें कहते हैं, कि भाई वायु पैदा करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खास तौर से अगर आप गैस के रोगी हैं ऑलरेडी तो फिर थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा और रोग को ठीक करके फिर खा सकते हैं उसके बाद। या अगर ऐसी चीजों को कभी बनाएं तो उसमें हींग डालिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन वगैरह ये डालिए ताकि वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, आराम से पच जाए। बिहार से हमारे दर्शक गंगाराम जुड़े हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे जो हाथ पैर की उंगली हैं इनमें बड़ा दर्द रहता है और कुछ उंगलियां थोड़ी थोड़ी टेढ़ी भी हो गई हैं। अच्छा, सूजन भी आती है उनमें? जी हाँ जी, सूजन है सर पैर की उंगलियों में कुछ में। अच्छा, कुछ जैसा आपने देखा हो कि अकड़ जाती है कि अकड़ाहट? हाँ जी अकड़ाहट रहती है और कभी कभी जलन भी महसूस होती है तलवे। और कब से हो रही है प्रॉब्लम ये आपको? ये लगभग जी मान लीजिए 2 साल तो हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए रोग तो आपने काफी पुराना कर दिया। मेरे को ये समझ नहीं आता कि 2 साल से आपको प्रॉब्लम चल रही है और आप अभी पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो।
हमारा शो जो है इतने दिन से चल रहा है, सालों से चल रहा है, हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी रोग आपको हो तुरंत आप फायदा उठाइए। हमने आपके लिए एक ऐसी सुविधा रखी है, एक सेहत का नंबर आपके लिए ऐसा हमने दिया है कि जिसमें आप कभी भी कॉल करके हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर कोई रोग ऐसा है जो आपका ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम इलाज करते हैं, क्योंकि ये रोग है अगर आगे चल के गठिया का रोग बन जाएगा ये, अगर आपने इसको सही तरीके से। और अभी भी जो कह रहे हैं उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं रोग आपका ऑलरेडी एडवांस स्टेज में तो नहीं पहुंच गया। तो एक आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन आप जरूर करिए, प्रॉपर परामर्श लीजिए, ताकि हम इसको ठीक करने के लिए हम आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर सकें। दूसरा जो है अभी फिलहाल के लिए केवल, क्योंकि हम जब इसको बोलते हैं कि जिसमें उंगलियों में सूजन आती है उसमें थोड़ा सा जो है दर्द भी होता है, अकड़ाहट भी आती है, और आप बल्कि ये भी कह रहे हो कि जलन भी होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि पित्त भी है और उसमें आम भी जमा है, दोनों ही है। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कभी कभार, तो इसमें बड़े ध्यान से हमें दवाई देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि केवल गर्म दवाई देने से काम चलेगा, गर्म देंगे तो और ज्यादा आपको जलन बढ़ जाएगी वहाँ पर। तो अगर घर में कुछ बनाना चाहते हैं तो 2 या 3 चीजें लीजिए। एक जो है आप जो है धनिया का पाउडर ले लो, एक सौंफ का पाउडर लो, और सौंफ सौंठ और धनिया, ये तीनों चीजों को बराबर बराबर मिला करके एक मिक्सचर बनाओ, और इसमें से 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दो तुरंत आज से ही। बाकी दवाइयां आपको जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद आपको मिलेंगी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम आपके रोग को ठीक करने का प्रयास करेंगे। टाइम तो इसमें लगने वाला है, 8-10 महीने 1 साल दवाई आपको खानी पड़ेगी, लेकिन आपको डेफिनेटली रिलीफ आएगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आयुर्वेद के कुछ असरदार नुस्खे जो गैस की परेशानी से आपको दूर रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, सिंपल सा एक तरीका है। अगर पेट में आपको गैस नहीं चाहिए और आपको पाचन अच्छा चाहिए तो पचाने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। पचाने वाली चीजों में अदरक बहुत अच्छी है, तो अदरक थोड़ा सा आप खाना खाने से पहले खा सकते हैं, या ताज़ा अदरक को नींबू में मिला करके रख लीजिए, वो थोड़ा सा आप खा सकते हैं। पुदीना और धनिया, हरा पुदीना हरा धनिया दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनको मिला करके आप एक पेस्ट बना लीजिए, यानी कि चटनी जो कहते हैं। चाहे तो उसमें थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा सा जो है नमक डाल करके टेस्टी भी बन जाएगा, एंड इट इज़ वेरी डाइजेस्टिव। इसको आप सेवन करो, अच्छी तरह से खाइए, खूब ज़्यादा मिर्च विर्च नहीं डालिए उसमें, ये बहुत अच्छा काम करता है। सौंफ, जीरा, धनिया और पुदीना, 4 चीज बराबर बराबर ले लो, 10-10 ग्राम ले लीजिए। उसमें 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम काला नमक, ये मिलाइए, तो ये बहुत बढ़िया आपका मिक्सचर बन जाएगा। इसको आप सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद, और 1-1 चम्मच इसकी मात्रा आपको लेनी चाहिए। ताजे पानी से लें चाहे गुनगुने पानी से लें। इसी प्रकार से जो है, अगर आपको गैस नहीं चाहिए पेट में, तो नियमित रूप से व्यायाम आपको करना चाहिए। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। दिन भर बैठे नहीं रहना है, हर 2-3 घंटे पे खड़े होकर के थोड़ा सा वॉकिंग करो, थोड़ा सा जो है आपको टहल लीजिए। ऑफिस में अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करिए, एलिवेटर का प्रयोग में, उसका लिफ्ट का प्रयोग मत करिए, या एलिवेटर्स का प्रयोग मत करिए। तो उससे आपको जो है ये आपका पेट अच्छा रहेगा। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा जीवा का, जो हम बार बार बताते हैं, डाइजेस्टॉल, बहुत टेस्टी चूर्ण भी है, लेकिन पेट के लिए बिल्कुल बहुत गजब की चीज है। इसको भी आप प्रयोग करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट में गैस जैसी गंभीर समस्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। आपने डाइट में बताया ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए, जी। जो पेट में गैस उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी डेली रूटीन में क्या बदलाव की जरूरत है ताकि पेट में गैस ना? देखिए, खाने का समय जो है वो निर्धारित करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सही समय पर खाना खाना, लाइफस्टाइल में ये बहुत आपको चेंज लाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि होता क्या, इरेगुलर टाइमिंग्स हैं, कभी कुछ, कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी स्किप कर दिया, तो उससे पेट खराब होता है। दूसरा जो है, कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। आप कुछ ना आधा-पौना घंटा रोज सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर ए वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा जॉगिंग कर लो, कुछ और एक्सरसाइज कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम और चीजें देखें तो आजकल चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये पेट को बिल्कुल खराब करते हैं, लिवर को खराब करते हैं। और आपको जो है थोड़ा सा रात का खाना टाइम से खाना चाहिए, यानी कि
एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अगर आप लोग भी अपने आप को हमेशा फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं या आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे ओवर ईटिंग के नुकसान क्या क्या हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ओवर ईटिंग से क्या कुछ नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ओवर ईटिंग का ऐसा ही समझ लीजिए कि कोई मशीन है और उस पर ज्यादा लोड डालें आप। इसी तरह से हमारी ये मशीन है जो खाने को पचाती है, इस पर ज्यादा लोड डालेंगे तो कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी तो ये जल्दी थक जाएगी और फिर जो है दूसरा जो इसका मेन काम है उसको कर नहीं पाएगी। काम क्या है कि भोजन को पचा करके और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देना। तो एक तो जो है हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी अगर ओवर ईटिंग करेंगे आप। लगता लोगों को ये है कि शायद ओवर ईटिंग से ताकत आएगी, लेकिन उल्टा होता है। ओवर ईटिंग से आपका शरीर कमजोर होता है, आपके धातु कमजोर होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, ओवर ईटिंग से आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि पचाने की शक्ति तो एक लिमिट तक वो हमारी अग्नि जो है भोजन को पचा सकती है। उससे ज्यादा मात्रा में होगा तो नहीं पचा पाएगी। नहीं पचाएगी तो आम बनेगा। आम बनेगा तो बहुत सारे रोग आएंगे। जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। हम बार बार आपको समझाते हैं, जोड़ों में दर्द आएगा, अस्थमा हो जाएगा, मोटापा आएगा, डायबिटीज आएगी, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा आपको, और आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो बहुत सारे रोग हैं ओवर ईटिंग से संबंधित। और खास तौर से मैंने देखा है कि ओवर ईटिंग जब करते हैं हम लोग तो आपकी बॉडी में थोड़ी सुस्ती भी आ जाती है, आपका शरीर हैवी हो जाता है और आपके शरीर में फटीग यानी कि कमजोरी और सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं कॉल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।